तो मेरा नाम है यार वंश वर्मा और बहुत स्वागत है एक फ्रेश वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आ रखा हूँ फिजिक्स वाले के विद्यापीठ एनएसपी सेंटर में। पिछली बार मैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ जनकपुरी में गया था और वहाँ की डिटेल वीडियो बनाई थी, पर आज यहाँ की डिटेल्ड वीडियो हम बताने वाले हैं जिसमें हम क्लासरूम की बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे। पूरा टूर इस पूरी वीडियो में एक डिटेल्ड अच्छी तरह से दिखाया जाएगा और इसमें मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ है जोगिंदर सर, जो कि फिजिक्स वाला में ही टीचर है। हेलो सर। हेलो जी सर। तो सर के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो आ जाओ मेरे साथ। जी तो सर ये बताइए, जैसे अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है जी, तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है? देखिए सर, अब जैसे ही आप यहाँ एंटर करके आ गए हैं तो अब ये है हमारा यहाँ पहला काउंसलर ऑफिस, जहाँ पे आप अपनी सारी इंक्वायरी एडमिशन से रिलेटेड कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए आपको कोर्सेज के बारे में जानना है या फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है या फिर आप फीस वगैरह जानना चाहते हैं तो आपने यहाँ काउंसलर ऑफिस से बात करनी पड़ेगी। जी। और सर मान लो अगर कोई क्लासेस में या बैच में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चा क्या करे? ओके, उसके लिए हमने एक और टीम बनाई है। यहाँ पे आइए सर। यहाँ पे हमने एक एसएसटी टीम बनाई है। अच्छा, ठीक है, ये स्टूडेंट सपोर्ट टीम है। तो ये टीम क्या करेगी कि बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, बच्चा इनके पास आएगा और ये उसकी प्रॉब्लम को किसी भी हालत में दूर करेंगे। अच्छा जी। तो सर ये प्रॉब्लम तो होगी, मतलब कभी कभी प्रॉब्लम आती है बच्चे को आने जाने में या कहीं दूर रह रहे हॉस्टल में या पीजी से रिलेटेड। तो सर पीजी से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक अलग से इनिशिएटिव लिया हुआ है। ठीक है, हमने एक टीम बनाई है SWS टीम। अच्छा। ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी करके हमने बनाया है। राइट, तो वो केबिन हमारा यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर जो सर रहेंगे वो बच्चे की आउटसाइड जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ होती है या फिर उसे पीजी में रह रहा है तो कोई बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे जो सर हैं हमारे वो क्लियर कर देंगे आपकी सारी डाउट्स। सर अब एक बात बताइए, इस सेंटर पे कोई लिफ्ट या कोई सीढ़ी ऊपर जाने की कहाँ पर है? सर एक्चुअली ना यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात ये है हमारी कि ये पूरा इंस्टीट्यूट सिंगल फ्लोर पर बना हुआ है। अच्छा सर। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा साउथ ब्लॉक है और एक हमारा नॉर्थ ब्लॉक है। तो चलिए आपको ना साउथ ब्लॉक का टूर कराते हैं। ठीक है। जी आइए सर। तो सर सबसे पहले यहाँ पे हमारे सेंटर हेड सर बैठते हैं। ये हमारे सेंटर हेड सर का केबिन है। राइट, आगे हमारा यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो जो भी बच्चे एडमिशन लेने आएंगे फीस के लिए यहाँ आएंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा सब जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो है हमारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउट रूम है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन उसे डाउट आएगा तो क्या करेगा ना। तो आइए सर डाउट रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए सर, एक यहाँ पे क्लासरूम है। अच्छा। ठीक है, इसमें अभी क्लास शुरू होने वाली है हमारी जस्ट, और आगे हमारे इस साइड में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। जैसे यहाँ पर एक क्लासरूम है जिसके अंदर ऑलरेडी क्लास चल रही है। ठीक है, और आइए ये देखिए आप आगे यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए लिख रखा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है। बिल्कुल, ये आपके लिए अलाउ है बट बच्चों के लिए अलाउ नहीं है। यस सर। जी। अच्छा, ये क्लास यहाँ पे एक क्लासरूम है सर, जो अभी क्लास शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं अभी बच्चे नहीं हैं इसमें, तो यहाँ पर आ सकते हैं सर। जी सर, सबसे पहले तो इस क्लासरूम के बारे में ये बताइए, बोर्ड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसा। सर बेसिकली ये एक डिजिटल पैनल है, और जैसे कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है या फिर कंप्यूटर समझ लीजिए, तो ये एक बड़ी स्क्रीन में हमारे पास एक मोबाइल वाले सारे फीचर्स डेस्कटॉप वाले इसके अंदर है। अच्छा। ठीक है, तो ये पूरा एंड्रॉयड पैनल है। हम लोग यहाँ पर जब पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें ना इसमें मतलब रिकॉर्ड हो जाती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कैमरा यहाँ पे देख सकते हैं, जो कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से हमारा जो लाइव लेक्चर है वो रिकॉर्ड होगा। बच्चा बैठा है और ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे कि ये बच्चे के ऐप में चली जाएगी बाद में, जिससे कि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कुछ तो वो वहाँ पर वापस देख सकता है उस चीज़ को। और जो हम लिख रहे हैं वो PDF की फॉर्म में बच्चे को चला जाएगा हमारे हाथ से लिखा हुआ।
सर ये तो मतलब एकदम ही हाईटेक मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब कह सकते हैं कि डिजिटल प्लस ऑफलाइन का एक मिक्सचर है हमारा। जी। और सर ये जैसे ये आपने बोर्ड बताया, ये सारी क्लासेस में ऐसे है, कुछ क्लासेस ऐसी नहीं सर, यहाँ पूरे इंडिया के जितने भी पीडब्ल्यू के क्लासरूम्स हैं, उन सभी के अंदर ये डिजिटल बोर्ड है और ये सबसे हाई क्वालिटी के डिजिटल बोर्ड हैं हमारे। सर देखिए, कुछ क्लासरूम बड़े क्लासरूम्स हैं, कुछ छोटे क्लासरूम्स हैं। तो 50 की कैपेसिटी, 60 की कैपेसिटी वाला क्लासरूम भी है और एक दो बड़े क्लासरूम है जिसमें 100 के आसपास बच्चा आ सकता है। बाकी ये सिस्टम लगे हुए हैं इनको रिकॉर्ड करने के लिए। जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसका सारा रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ से होता है। तो सर टीचर ही करते हैं या कोई असिस्टेंट होता है? नहीं, यहाँ पर एक क्लास इंचार्ज रहेंगे। जी, और वो हर एक क्लासरूम के अंदर ये सारे सेटअप्स मिल जाएंगे आपको। जी सर, मतलब सर ये जो आपने बताया कि ना 50 से 100 बच्चे, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि कई मैं ऐसे स्कूल या इंस्टीट्यूशन ऐसे देखते हैं तो 200, 300 बच्चे होते हैं। तो जो इंटरेक्शन होता है ना स्टूडेंट और टीचर का, वो काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे 1 to 1 इंटरेक्शन बहुत रहता है सर। जी सर। जी। और सर पूरे सेंटर की बात करें तो इन टोटल कितने बच्चे आ सकते हैं अभी? सर देखिए, अभी हमारा ये टोटल कैपेसिटी 2000 या 2500 के आसपास का है जो हम तैयार किया है। अगर उससे ज़्यादा एडमिशन्स एक्सीड करेंगे तो हम इसका एक्सटेंशन ब्रांच खोलेंगे और लगभग ये एडमिशन लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर किसी बच्चे को अगर एडमिशन लेने भी है तो वो जल्दी आएगा, फेज़ 1 क्लोज हो ही चुका है हमारा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं सर। जी, आगे भी देख सकते हैं इस साइड में और हमारे क्लासरूम्स है सर, आइए। अच्छा, यहाँ पे कैंपस गाइडलाइन दे रखी है बच्चों के लिए कि कैसे कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ पे सर सारे क्लासरूम्स बाकी बने हुए हैं। तो सर इस ब्लॉक में मोटा मोटा हम क्या करें, एक क्लासरूम होते हैं? जी, क्लासरूम है, कुछ ऑफिसेस हो गए और एक टीचर्स के लिए फैकल्टी रूम भी है यहाँ पर इस ब्लॉक में। ठीक है। सामने वाले ब्लॉक में भी इसी तरीके से हाँ सिमिलर है, एक फैकल्टी रूम रहेगा और बाकी क्लासरूम्स रहेंगे। तो चलिए सर, ये है हमारा नॉर्थ ब्लॉक, इस साइड में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बिजनेस हेड है उनका ऑफिस है ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो काउंसलिंग के लिए बेसिकली पेरेंट्स से यहाँ पर काउंसलिंग कर दी जाती है। तो सर यहाँ पे हमारा दूसरा फैकल्टी रूम है। इसके अंदर जो फैकल्टीज जब क्लास नहीं होती हैं तो उस टाइम पे फैकल्टीज यहाँ पर बैठती हैं। जी सर, एक बार जा सकते हैं सर अंदर या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं सर, बिल्कुल। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं सर। अच्छा सर, तो ये है हमारा फैकल्टी रूम सर और बेसिकली अभी फैकल्टीज जो हैं क्लासरूम्स के अंदर इंगेज हैं, अदरवाइज सारी फैकल्टीज यहाँ पर रेस्ट करती हैं। सर मतलब फिजिक्स वाले ने सर एकदम सेपरेट पूरा फैकल्टीज को अच्छी तरह से स्पेस दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। जी सर, अब चलते हैं यहाँ पे और ये है हमारा स्टोर रूम। जहाँ पर बच्चे अपने बुक्स और बैग वगैरह जो भी सामान मिलता है बच्चों को वो यहाँ से मिलता है। सर ये काफ़ी यूनिक चीज़ है क्योंकि ऐसे ट्यूशन में बुक्स या बैग सर ऐसे नहीं देते जी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है फिजिक्स वाले। बिल्कुल सर, यहाँ पे सारी चीज़ें बच्चों की अवेलेबल हो जाती है। तो सर ये मतलब फीस में इंक्लूडेड होता है या अलग से बच्चा? नहीं, ये सारी चीज़ें फीस के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है सर जी। ये सारे क्लासरूम देख सकते हैं, जो यहाँ पे डिजिटल पैनल भी चालू है। बिल्कुल यहाँ पे मोबाइल की तरह, डेस्कटॉप की तरह काम हो रहा है। काफ़ी सर हाईटेक एकदम चीज़ बना रखी है। बिल्कुल सर, ये भी एक क्लासरूम है जिसमें अभी क्लास शुरू होने वाली है। और यहाँ पे है हमारा डाउट रूम फॉर जेई स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे अलग अलग कर रखा है, नीट के बच्चों के लिए अलग से है। अच्छा। और जेई के बच्चों के लिए अलग से। आप एक बार शॉर्ट दिखा सकते हैं यहाँ का, इसमें बच्चे जो हैं वो डाउट पूछ रहे हैं। देखें यहाँ पर फैकल्टीज डाउट डिस्कशन कर रही है बच्चों के साथ में। सर ये काफ़ी अच्छा है कि मतलब जेई के लिए अलग है और नीट के लिए अलग है। बिल्कुल सर जी।
तो काफ़ी सर इस ब्लॉक में भी मतलब सिमिलर सी चीज़ है। हाँ वही बिल्कुल, एक स्टोर रूम यहाँ पर एक्स्ट्रा जी, और दोनों ब्लॉक में क्लासेस हैं, डाउट तुम्हें मिल जाएगा, फैकल्टी रूम तुम्हें मिल जाएगा जी, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बिल्ड है जी। और साफ़ सफाई की भी बात करें सर, ये मतलब कोई बोलता नहीं है पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन्ड है। बिल्कुल, दिन भर में सर साफ सफाई चलती रहती है। जी। विद्यापीठ में अब हम कुछ बच्चों से बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो अपना नाम बताओ और तुम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो। मेरा नाम मानवी बंसल है, मैं यहाँ पे 11 जेई की एस्पिरेंट हूँ। ठीक। मेरा नाम मंथन गुप्ता है, मैं यहाँ 11th नीट का एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम दक्ष है, मैं यहाँ पे 11 जेई का एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, तो अब मैं तुमसे यार कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और उसके ऑनेस्ट जवाब देना। तो सबसे पहले तो तुम बताओ यहाँ का डाउट सिस्टम कैसा है। यहाँ का डाउट सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब क्लास में भी डाउट सॉल्व होते हैं एंड डाउट रूम अलग बने हुए हैं, तो हम उसे कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। फैकल्टी ऑलवेज अवेलेबल होती है डाउट रूम में और ऐसा टाइमिंग्स का कोई नहीं है, हम डाउट्स ले सकते हैं आराम से, अच्छे सॉल्व हो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है टीचर से? नहीं, अपॉइंटमेंट का कुछ नहीं है, अगर हमारे अपने टीचर्स नहीं है तो और भी टीचर्स होते हैं। अच्छा, किसी भी टाइम चले जाओ? हाँ, वो सॉल्व कर देते हैं, वरना हम अपने टीचर्स को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ जैसे कि कई इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि पार्शियलिटी होती है टॉपर्स के बीच में और एवरेज स्टूडेंट के बीच में, तो यहाँ पर कैसा है, कुछ पार्शियलिटी होती है नहीं होती? नहीं, यहाँ पे पार्शियलिटी तो नहीं होती। अगर हम क्लास में बैठते हैं तो सारे बच्चों को इक्वल वेटेज दिया जाता है। एक क्लास में टॉपर भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, पर अगर कोई एवरेज बच्चा भी टीचर से कुछ भी पूछता है तो वो इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब तुम बताओ, हर इंस्टीट्यूट का ना यार डिसिप्लिन एक बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है? अटेंडेंस को लेके या कोई गैजेट को लेके कैसा यहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है? सर अटेंडेंस में तो यहाँ पे हमें एंट्री पे ही पंच करना पड़ता है आई कार्ड, जिससे हमारे पेरेंट्स को इंस्टेंट मैसेज जाता है एंट्री और एग्जिट का, और बीच में हम इंस्टीट्यूट से एग्जिट नहीं कर सकते। अच्छा। बिना पंच करे। तो डिसिप्लिन में एक हर क्लास में एक इंचार्ज होता है जो बीच बीच में राउंड्स लेते रहते हैं, कॉपी चेक करने के लिए बच्चा नोट्स बना रहा है नहीं, और गैजेट्स चेक करने के लिए। कुछ बच्चे जो फ़ोन के लिए फ़ोन्स यूज़ करते हैं क्लास के बीच में, उन पे एक्शन लिया जाता है और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है इस बारे में। ठीक है, तो गैजेट्स में स्ट्रिक्टनेस है। तो यार बहुत अच्छा लगा तुम सबसे बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। तो अब हम विद्यापीठ एनएसपी के सेंट्रल हेड और बिजनेस हेड से बात करने वाले हैं, तो आ जाइए मेरे साथ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले अतुल सर जो कि विद्यापीठ एनएसपी के सेंट्रल हेड हैं, और सत्य सर जो कि विद्यापीठ एनएसपी के बिजनेस हेड हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जो विद्यापीठ एनएसपी सेंटर है, एक इसका डिटेल्ड रिव्यू दीजिए सर। हम बात करें विद्यापीठ एनएसपी सेंटर की, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक, एंड उसके बाद ड्रॉपर। तो दोनों सेगमेंट ड्रॉपर जे, ड्रॉपर नीट, 11 जे सेम फॉर क्लास 12th। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी वी आर हैविंग द बैचेज इन मॉर्निंग, वी आर हैविंग द बैचेज इन द इवनिंग, एंड इवन हमारे सेंटर पे वीकेंड बैचेज भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल इफ अ पेरेंट वांट टू रीच हियर, जैसे आना भी है तो प्रिटी ईजी, क्योंकि हार्डली 5 मिनट्स वॉक फ्रॉम मेट्रो। तो यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है एनएसपी, तो आप रेड लाइन से आ रहे हैं या फिर आप पिंक लाइन से आ रहे हैं, दोनों के अंदर एनएसपी मेट्रो स्टेशन पड़ता है। और सर कोई इंक्वायरी नंबर यहाँ पे कुछ या हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे? अच्छा, अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप हमारा जो सेंट्रलाइज नंबर है, मतलब जो हमारा सेंट्रलाइज नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, एंड इफ यू आस्क देम टू कनेक्ट टू एनएसपी सेंटर तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ इंक्वायरी है, कुछ डाउट्स है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक वॉक इन करें। तो वॉक इन भी बहुत, मतलब जैसे मैंने बोला कि बहुत मेट्रो से बहुत वॉक इन डिस्टेंस पर है। एंड सेकेंड, अगर आप बाय खुद कार या बाइक से आते हैं तो यू ओनली हैव टू सर्च PW विद्यापीठ एनएसपी, गूगल मैप्स पर डालिए, यू विल रीच हियर, एंड आवर लैंडमार्क इज बिल्लूज हट। तो बिल्लूज हट से एडजेसेंट बिल्डिंग विद्यापीठ की है। अब सर मेरा ये डाउट है कि कई पेरेंट्स का और बच्चों का ना ये सवाल होता है कि सर मेरी रैंक कितनी आई है, मेरी परसेंटाइल इतनी आई है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एक ना जो काउंसलिंग होती है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और सबके मन में ये डाउट होता है। तो उससे रिलेटेड क्या विद्यापीठ एनएसपी ने कुछ ऐसा कुछ सोचा है, उससे क्या टैकल कर सकते हैं? देखिए, इन क्वेरीज़ के लिए हम 26, 27 और 28 मई को एक जेई नीट फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
जिसमें हमारे सीनियर फैकल्टीज़ इन इश्यूज़ को टैकल करेंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, एडवाइस देंगे कि किस बच्चे के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, क्या रैंक आ सकती है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उन 3 दिनों में हम कंडक्ट करने वाले हैं एंड स्टूडेंट्स आर वेलकम टू कम हियर। इन 3 दिनों में, क्योंकि ये हमारा 3 ईयर एनिवर्सरी है, इन 3 दिनों में हम इसके अलावा भी बहुत से इंसेंटिव्स, गुडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उन दिनों, एंड साथ ही साथ स्कॉलरशिप के भी बहुत से ऑप्शंस हम अवेलेबल कराएंगे। मतलब वी आर गिविंग स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन एडमिशंस जस्ट फॉर 3 डेज। जैसे कि हमने अभी आपने देखा हुआ कि विश्वास में सेलिब्रेट किया था, तो 3 साल बेमिसाल पर हम कुछ स्पेशल गुडीज़, डिस्काउंट्स एडमिशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि पर्सनलाइज्ड, कि हर बच्चे के लिए हम टाइम निकाल करके टीचर्स जो हैं उनको बताएंगे कि क्या उनके लिए आगे बेटर है। सो टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 6। तो 3 दिन तक हम पर्टिकुलरली डेडिकेटेड हैं स्टूडेंट की क्वेरीज़ को सुनने के लिए, उनको जवाब देने के लिए। सो यू कैन अगेन कम टू द सेंटर एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो सर उस फेयर में क्या सिर्फ फिजिक्स वाला के बच्चे ही आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है? नहीं, मतलब एवरीवन इज़ वेलकम। जो हमारे खुद के बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली आ ही रहे हैं हमारे साथ, बट एवरीवन इज़ वेलकम दैट पर्टिकुलर फेयर। हर कोई आ सकता है। आप यू आर मोस्ट वेलकम, यू कम हियर, आस्क योर डाउट्स, गेट्स योर डाउट्स सॉल्व्ड। तो यार यही पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने विद्यापीठ एनएसपी का एक डिटेल्ड रिव्यू करा, यहाँ की एक एक चीज़ देखी, और सच में सर इतनी अच्छी तरह से सेंटर बनाया गया है। और सेकेंड, मुझे यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू वंश। एंड एज फार डिसिप्लिन इज कंसर्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मी एंड अतुल सर वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट कि जो बच्चे हैं मतलब उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी तो वी आर गिविंग बेस्ट, बट डिसिप्लिन भी है। जैसे वी डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू गो आउट, हम बिल्कुल मना है, फ़ोन्स यूज़ बिल्कुल मना है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि डिसिप्लिन जो है वो भी बच्चों के अंदर इंकर किया जाए। तो जो भी बच्चे अभी जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं इस एरिया में, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। और ऑफ कोर्स बच्चों के लिए, एडवाइस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। दी ओनली अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम इज़ हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है और बहुत ही जल्दी हमारे पास सीट्स ख़त्म हो जाएंगी। अभी कुछ ही सीट्स क्लास 11 के लिए बाकी हैं और जेई और नीट के ड्रॉपर्स के लिए बाकी हैं। तो क्लास 11 एंड ड्रॉपर्स की ही सीट्स बाकी हैं जो कि बहुत लिमिटेड हैं। तो बी केयरफुल, बुक योर सीट्स क्विकली, अदरवाइज वी विल रन आउट ऑफ देम वेरी क्विकली। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी है कि कई बार ना चीजें सही या गलत नहीं होती। कई बार जो चीजें होती हैं वो सही या गलत नहीं होती, बस जैसा हम चाह रहे होते हैं वो वैसी नहीं होती। अब क्या करें? अब यार जो अपनी लाइफ है ना, जो अपनी जिंदगी है, इसका एक प्रिंसिपल याद रखना कि ये जो जिंदगी है ना, इसको जीने के 2 ही तरीके होते हैं। अपनी जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं। एक, जो हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त करते रहो, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहो। और दूसरा, जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने की।